वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक बड़ा तूफानी चर्चा का विषय बना हुआ है E20 एथेनॉल, जो एथेनॉल और पेट्रोल इस विभिन्न नामों से जाना जा रहा है, लेकिन उसका नाम है E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल का मतलब होता है कि उसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है। और इसको लेकर के और कुछ सोशल मीडिया पर जब से आया तब से तूफान 48 घंटे से मचा हुआ है। कुछ ज़रूरी बातें इस पर हम करना चाह रहे हैं। ये क्या है, ये क्यों है, किन के लिए ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। वैसे नुकसान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें सावधानी चाहिए, और किसके लिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब ये क्या है से मतलब कि ये जो एथेनॉल चीज़ होती है, ये गन्ने का गन्ना, मक्का और ऐसे भूसा इनसे मिला करके, और एक तरीके से जैसे शराब बनाते हैं ना, और शराब बना करके और फिर उनका प्रयोग होता है वगैरह वगैरह, आप सारे लोग जानते ही हैं। तो ठीक उस तरीके से ये भी एक तरीके का अल्कोहल है, और इसीलिए ये इसमें आग भी लगती है। ये ऊर्जा का केंद्र भी है, लेकिन इसकी ऊर्जा, जो प्रदायगी की ऊर्जा, पेट्रोल की ऊर्जा प्रदायगी से लगभग काफ़ी कम है। काफ़ी कम से मतलब उसका 40% कहा जाता है, उसका 100% से इसका 40%। इसलिए ये तो पहले समझ लीजिए कि ये क्या है। तो ये 80% पेट्रोल, 20% एथेनॉल, अर्थात इन चीज़ों से बनाई हुई जो सामग्री है वो भी पूरे मापदंडों पर बनाई जाती है, वो इसमें मिलाई जाती है। और ये अभी से नहीं, 1 अप्रैल 2026 से ये कार्य आरंभ हो चुका है। इवन ट्रायल्स भी हुए। यद्यपि ट्रायल का जो डेटा है वो दिया नहीं गया है, लेकिन सरकार का और विभिन्न कंपनियों का कहना है कि ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, हमने उस अनुरूप ही बनाया है। इसमें ये जो कहने का है, नंबर 1, ये केवल पेट्रोल में मिलाई जा रही है, और वो भी 1 अप्रैल 2026 के बाद से। डीजल की गाड़ियों से, डीजल से इसका कोई लेन देन नहीं है। अर्थात मैंने कुछ लोगों को सुना कि वो बस से परेशान है, ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं, तो इनमें ट्रैक्टर में, बसों में डीजल डलता है, पेट्रोल नहीं। अर्थात इस डीजल से इसका कोई लेन देन नहीं। एक चीज़ अलग कर लीजिए। दूसरा, जो गाड़ियाँ 2009 के बाद में बनी हैं, जो यूरो 6 वगैरह वगैरह की है, वो उनमें ये कोई नुकसान नहीं करता है। और 2023 के बाद में तो स्पेशली कुछ गाड़ियाँ इसी के निमित्त बनाई गई, उनमें रत्ती भर नुकसान की बात नहीं। अब नुकसान कहाँ हो रहा है? नुकसान हो रहा है जहाँ पर आप गलत पेट्रोल पंप पर अगर आपने डलवा दिया। पेट्रोल पंप को देखिए पहले कि वो पेट्रोल पंप कैसा है, क्योंकि ये जो एथेनॉल होता है ये हवा और पानी को सोखता है। तो अभी नमी का पूरा मौसम है, तो ये जो पेट्रोल पंप अगर सीपेज वाला हुआ, पेट्रोल पंप ऐसा हुआ जहाँ पर इसकी संभावना है कि पानी कहीं न कहीं सीपेजिंग से जा सकता है, तो पानी ये खींचता है, और टैंक के अंदर जाने के बाद में भी वो पानी को और हवा को खींचेगा। तो ऐसा पेट्रोल पंप जो अच्छी सुविधाओं से, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका सही है, वहीं से भरवाइए। और जहाँ ये हुआ है 50% पानी निकल रहा है, इसमें ये हो रहा है, ये सब वही है जहाँ पर सीपेज हो गया, क्योंकि बारिश का समय है। तो पेट्रोल पंप को देखिएगा, गलत पेट्रोल पंप है। इसीलिए टोयोटो से लेकर के सभी कंपनियों ने कहा कि अगर आपके पेट्रोल में बाहर की चीज़ें मिल गई है, अर्थात एथेनॉल के अलावा भी, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और वो तो पहले भी होता रहा। पेट्रोल में घासलेट की मिलावट, पेट्रोल में पानी की मिलावट। वो उदाहरण अभी भी लोगों को अच्छे से पता है कि रतलाम के पास में एक 15-20 सरकारी गाड़ियाँ मुख्यमंत्री के काफिले में, उनमें पेट्रोल के साथ में पानी भी चला गया था। तो ये आम बात है। तो आपका पेट्रोल शुद्ध है कि नहीं है, ये पहले देखिएगा। अर्थात पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के बाद में जो शुद्धता है वो है कि नहीं है। वो अगर सही है तो कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, 2023 के बाद में तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी बराबर बनने लगी है, इसलिए ये प्योरीफाइड है, किसी झांसे में, किसी भ्रम में, हवा में ना आए। हाँ, कुछ एवरेज कम होगा, 4-5% तक, 10% तक भी एवरेज कम होने की शिकायतें आ रही है, तो एवरेज कम होगा। लेकिन सरकार से भी निवेदन है, ऐसी अवस्था में उन पेट्रोल का जो एथेनॉल मिला हुआ है, आपको उनके रेट कम करना चाहिए, ताकि आपको जब वो 60-65 रुपया लीटर का मिल रहा है एथेनॉल, जिसको आप उसमें मिला रहे हैं, तो पेट्रोल के रेट भी उस रेशो से कम होना चाहिए। वैसे जिनको पेट्रोल ही 100% करना है, तो 168-170 रुपया लीटर वो मिलता है, आप भरा करके और उसको चलिए। लेकिन सरकार ने भी कहा, सारी कंपनियों का, 10 कंपनियों ने कल मिलकर कहा, इसमें कोई खतरा नहीं है गाड़ियों को। और जो खतरे की बातें की जा रही है या सोशल मीडिया पर जो कुछ आया है, तो उसका कारण है उन्होंने गलत जगह से पानी मिला हुआ
और प्रदूषित पेट्रोल डलवाया, जिसका परिणाम उनको रहा। उनको दावा लगाना चाहिए, पेट्रोल पंप पर दावा लगा रहे हैं वो कंपनी के ऊपर। जो सच्चाई है मैंने आपके सामने बताई है। वीडियो ठीक लगा हो नीचे कमेंट कीजिए। आपके साथ में अगर सचमुच कुछ गलत हुआ है, एवरेज के अलावा आपकी मशीन खराब हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप खुद अगर भुगतभोगी है तो टिप्पणी अवश्य नीचे कीजिएगा। भारत माता की जय।